जीवन में सफल होने के लिए सफल व्यक्ति को हमेशा डायरी मेंटेन करना चाहिए, जिसको बोलते हैं 5 डायरी मेथड। एक मैं बिना नहीं करे नहीं बोलता हूँ, तो एक डायरी जिसको बोलते हैं ली डायरी, लाइफ एनरिचमेंट डायरी, जिसमें तुम्हारे हर साल का जो भी अनुभव है, जो भी प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है, टारगेट है, जो तुमको नया नॉलेज मिला। दूसरा होता है वर्कशीट। एक बेसिक वर्कशीट है, हर महीना में मेरा क्या क्या प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट होना चाहिए इस महीना पे, और अकाउंट, प्लानिंग, टारगेट, प्रोग्राम्स, अकाउंट्स, वर्क टू बी डन, यहाँ दे दिया वर्क टू बी डन। तो क्या क्या काम मेरे को करना है, ये फरवरी का गया, ऐसे इधर जनवरी का भी पाओगे, ऐसे मार्च का भी मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ। और जब तुम ज्योतिषी हो, मतलब कुंडली कारक हो, तो नक्षत्र पद के अनुसार किस दिन क्या क्या हो रहा है। अभी जैसे जितना दिन गया, 1 2 3 4 तारीख गया है, तो 4 तारीख तक का क्या घटना इस नक्षत्र पद में साथ में हुआ है, तो इस हिसाब में तुम्हारा ये नक्षत्र डायरी। उसके बाद होता है तीसरा डायरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ये नोटपैड। नोटपैड में क्या होता है, मेरे पास आज इम्पोर्टेंट काम क्या है, कम इम्पोर्टेंट काम क्या है, नहीं करने से चलेगा या नहीं कर सका तो कल करूँगा, और जो काम किया उसको कट करो कट करो कट करो। पढ़ाई करना है तो ये विषय पढ़ना है, नोट करना है ये विषय नोट करना है, वहाँ बीज के लिए ले जाना है तो बीज के लिए ले जाना है, ये खेती करना है, तो वो तुम अगर नोट कर दिया, हर दिन तुम जब लिखने लगोगे वो काम होगा। और ये नोटपैड, हमेशा नोटपैड एंड पेन अपने पॉकेट पेन में, अभी लेटिन भी जाते हो तो लग के रखो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के जहन में हर दिन 70,000 नया नया संकल्प, नया नया विचार, नया नया इनोवेटिव आइडियाज क्रॉस ओवर करते हैं। जो ध्यानी है, जो योगी है, जैसे जैसे पकते पकते जाता है, उतना उतना अच्छे उसका भावनाओं को, विचारों को कैच ऑन करता है, होल्ड करता है, पकड़ता है, मछली पकड़ने जैसा। और उसी हिसाब में जीवन पे स्प्रैंकल होता है, फ्रैक्शन होता है, फ्लैक्स होता है, और उसको वो करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कीड़े मकोड़े बहुत जिंदा हैं धरती में। आनी देले रांधी देवी, मोरी गोले कांदी देवी। हाँ, मतलब वो बीबियों के लिए कहा गया है। मतलब वो क्या है, बोला ला दोगे तो खाना बना देंगे, रसोई कर देंगे, तुम मर जाओगे तो हम रो देंगे। ये हम बीबी का ड्यूटी इतना है। और पतिदेव का ड्यूटी क्या है, क्यों खा रहा है, बोला खाना है, क्यों खा रहा है, बोला कमाना है, बोला क्यों खा रहा है, बोला कमाना है, क्यों कमा रहा है, बोला खाना है। अच्छा, और थोड़ा बुद्धिमान होगा तो बोला क्यों खा रहा है, बोला कमाना है, क्यों कमाना है, बोला बच्चा पैदा करना है, क्यों बच्चा पैदा करना, शादी करना है, फिर शादी क्यों करना है, बोला कमाना है, कमाना क्यों है, खाना है। कोल्हू का बेल। संसार के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए, अपने अंदर का चैतन्य आत्मसत्ता ब्रह्मसत्ता को पाने के लिए, मम परम कल्याणार्थे, विश्व कल्याणार्थे, जगत हितार्थे, आत्मबोधार्थे, मैं मेरे में सुख, मेरे पड़ोसी, मेरा परिवार सुखी और मेरा समाज सुखी, इस फैक्टर पे उनका सोच ही नहीं है। बिकॉज दे आर टेल लेस एनिमल इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग बाय डार्विन। लेकिन जब तुम पॉकेट पैड और पेन को यूटिलाइज करना सीख जाओगे, मन पे जब कौंदेगा, फ्लैक्स होगा, अरे ये करने से अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम पकड़ना नहीं जानते, हमारे अंदर के अच्छे विचारों को, अच्छे प्रेरणाओं को, तो जिसके लिए पॉकेट पैड पेन की जरूरत नहीं, आया तो चला गया। ईश्वर तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे थे। ईश्वर तो बढ़िया विचारों से देते हैं। और यही विचार के लिए तो पूज्य गुरुदेव रामशर्मा आचार्य बोलते थे, विचार क्रांति अभियान इसी को कहते रग निर्माण। इसी का नाम तो वो सदविचार मिले तो, लोगों को तो नहीं मिलता है सदविचार। लोगों को विचार मिलता है कैसे मेरा पति को चोर बना के पकड़ें,
कैसे डाउट करें, कैसे इसको विश्वास करें, कैसे इसको बार बार बोलें कि तू चोर है, चमार है, कुत्ता है, टाउटर है, दलाल है, क्या बोलते हैं उसको, तुम रंडुआ है, तुम व्यभिचारी है, बोलो इसको, बार बार हिट करो। ये विचार तुम्हारे मन में है इसलिए तो दे रहे हो, तुम्हारे विचार आया इसलिए तो दे रहे हो। तुमको कैसा करके नीचा दिखाना है, तुमको नीचा दिखाओगे तो तुम ऊंचा बढ़ोगे। तुमको क्या सोच में आया कि थूकेंगे आकाश में गिरेगा और हमारा नाम हो जाएगा, हम दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो हमारा सम्मान हो जाएगा। विचार तो ऐसा ही है ना, चारों तरफ है। पर निंदा पर चर्चा सम नहीं अधमाई, तो गेट से बाहर निकला तो पर चर्चा, पर निंदा में तो परम आनंद, परम प्रसन्न। पेट का खाना कैसे हजम होगा? नहीं, वो विचार तुम्हारे दिमाग में तो आ रहे हैं, तो अच्छे विचार कहाँ से आने वाले, और आ भी रहे हैं। तुम्हारे इन गंदे विचारों के कारण वो स्टॉक अप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उनको आने से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तुम्हारा टारगेट सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा फोकस क्या है? दूसरे को नीचे गिराओ, उसके पीठ के ऊपर चढ़ो। तो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन पे अच्छे क्रिएटिव, विश्व कल्याणात्मक, आत्म कल्याणात्मक, स्व कल्याणात्मक, स्व मैनेजमेंट वाला अच्छे अच्छे विचार कहाँ से कौन देंगे, कहाँ से फ्लैश आउट होंगे? और हो भी रहे हों, तुम उसे क्यों पकड़ो? तुमको तो बढ़िया डाउट करना है ना, ताकि तुम्हारा खाना हजम हो जाए। नॉट ओनली फॉर योर हस्बैंड बट ऑल्सो जिंदगी में जो भी व्यक्ति आ जाए जी, दिमाग ये क्या करता होगा? ये फेसबुक में मधुपान करता होगा, ये व्हाट्सएप में मधुपान करता होगा, चैटिंग करता होगा, उसके साथ उसका लिंक हो सकता है, उसके साथ उसका मैं तो सुना हूँ ऐसा है, सुन ऐसा 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 ऐसा। तो ऐसा व्यक्ति विशेष दिमाग में सदविचार आ भी जाए तो क्या काम के? कुत्ता को, हमारे पिंटेश्वर बाबा बोलते हैं, कुत्ता को घी चावल, घी भात, घी रोटी खिला दो, कोई मतलब है? उल्टी हो जाएगा, हजम नहीं होता है। तो सद्विचार, सद्वाणी, सदकर्म, इन्हें जरूरत नहीं। लेकिन तुम जैसे अच्छे व्यक्तियों को तो ये चाहिए। तो बिना पॉकेट पेन, बिना पेन कहाँ से होगा? और तुम मार्क करना कि किस नक्षत्र के पीरियड में तुम्हें ऐसे सद्विचार आए हैं। देखो, हर बुरा काम के पीछे तो पहले माइंड पे उठता है ना। जब कोई किसी को शूट करता है, मर्डर करता है ना, उससे पहले मर्डर कहाँ हो गया होता है? माइंड। कोई आत्महत्या करता है, उससे पहले कहाँ आत्महत्या हो गया होता है? मन में तो होता है। हाँ, विचार आया ना, विचार आया ना। कोई जब कोई महान पुस्तक लिख देता है, शिव खेरा जैसे व्यक्ति, तो विचार कहाँ आया होगा? पहले मन में ना। उतना पवित्र होगा तब तो लिखा होगा। रामायण अगर लिख दिए तुलसीदास ने, तो उससे पहले तो कहाँ लिखा होगा? विचार में, हृदय में, भाव में। तो तुम्हारा माइंड फॉइल ही कचरा है, गंदा है, गंदा अन्न खा रहे हो, तुम्हारे पास उनको पकड़ने का ताकत नहीं है। तो अच्छे विचार तो आ रहे हैं, भाग रहे हैं ट्रैफिक में। तुमको तो किससे निंदा करना, किसे बदनाम करना, किसे नीचा दिखाना, किसका टांग खींचना, किसको गंदा गंदा गाली देना, किसको गंदा गंदा बोलना, किसका परनिंदा पर चर्चा करना, और कैसे उसको बार बार जो नहीं बोलना चाहिए बोलना, ताकि उसका जो अंतर व्यक्तित्व है वो मर जाए, डैमेज हो जाए। फिर उस मानव और देव मानव के अंदर से एक रावण जन्म हो, और जब जन्म होगा ना, तो तुम्हें तो पहले खाएगा ना, क्योंकि तुम ही तो बनाए हो उसको रावण। क्योंकि अगर वो कल किसी को हत्या करे तो पहले तुम्हें करेगा ना। वो अगर कोई उसे तुम बार बार हिट करते हो। अफ्रीका में कुछ एक कहानी है, मैं कहीं पढ़ा था कि कोई बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तुम्हारे घर से भी बड़े बड़े। अब उसको 100 आदमी मिलके भी नहीं काट सकते। एक एक पेड़ उसका डायमीटर 100 मीटर का जो जंगल है। तो उसको कैसे मारते हैं? सब गांव वाले खड़े होकर उसे गाली देते हैं,
तू कुत्ता, बेईमान, चोर, उचक्काट, लंपट, गधा, घोड़ा मर जा, और कहा जाता है कि वो पेड़ मर जाते हैं। ये बात भी सुना है, मैंने भी सुना है। तो जब तुम किसी आदमी को बार बार ऐसा टीस मारते रहो, उसका माइंड जब एक्सेप्ट कर लेगा एक बार सबकॉन्शियस, तो वो तो रावण बनेगा ही, तो क्रूर बनेगा ही। एक बात, हाँ, वो जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो पेड़ के अंदर जीवन है बोल के निकला था, हाँ, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट रखा, यहाँ कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि ऐसा किया ऐसा है और ऐसा हुआ। तो यहाँ ये 5 डायरी मेथड में जो मैं 3 डायरी का बात बताया, सबसे इम्पोर्टेंट ये दिस पॉकेट पेड डायरी, ली डायरी, वर्कशीट, थर्ड वन इज टेलीफोन डायरेक्टरी। छोटा सा, आज के डेट में बहुत बड़ा नहीं, एटलीस्ट जो लोग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनके साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग काम कर रहे हो, और जो नंबर नहीं होने से नहीं चल सकते हो। तुम्हारे पास नो डाउट मोबाइल में 1000 5000 नंबर स्टोर करने का ताकत है, ऑनलाइन भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी कभी ऐसी जगह में फंसे जहां पर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, चार्ज नहीं है, तो एक पॉकेट पेड हमेशा तुम्हारे साथ, तुम मेरे बैग में हमेशा देखोगे, रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये 2 नोटपैड में भाजी लेके आ गया। तो क्या क्या हुआ? मेन डायरी, वर्कशीट, पॉकेट पेड, टेलीफोन डायरेक्टरी, एंड द 5th one प्रोजेक्ट प्लानिंग डायरी, प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट परफॉर्मेंस डायरी। उसमें बहुत कुछ नहीं लिखना है, दैट मस्ट बी योर वेरी सीक्रेट डायरी। उसको बाहर लेके भी नहीं घूमना, तुम्हारा लकर के अंदर मार के रखना। सारे सीक्रेट कोडिंग करके लिखना है, सारे सीक्रेट कोडिंग करके लिखना, और उसमें छोड़ के जाना, बाई चांस मैं कहीं मर जाऊं तो मेरा ये पेंडिंग पैसा बाकी है, ये मेरा पासबुक अकाउंट है, ये है, और इस वेरी सीक्रेट कोड पे लिखना। वो कोड कोई 1 या 2 आदमी को पता होना चाहिए, और वो उनको मिल भी जाए तो तुम्हारे जीवित में वो डिकोड नहीं कर सकते। तुम मरने के बाद ऐसा कुछ डिकोडिंग दोगे जो वो लोग डिकोड कर सकते हैं। तो ये अलग बिंदु है। तो सफल लोगों की अच्छी आदत में ये 5 डायरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है। तो जीवन पे कल तुम गुरुकुल चलाओगे, गुरुकुल के ऊपर बड़ा काम करोगे और जीवन पे महानतम काम करोगे, तो ये पहला टेक्नोलॉजी ले लो, 5 डायरी मेथड का प्रैक्टिस अभी से करना है, तब आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, खाली डायरी लिखने से ना, डायरी तो आदमी लिख देते हैं लेकिन उसी हिसाब में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो वो प्रैक्टिस यहाँ तुम्हें मौका मिला है, क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग बहुत गहरातम स्थिति पे नहीं पहुंचा है, प्रिलिमिनरी है। और यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, भागो। अगर तुम्हें आगे नहीं दिख रहा है, भागो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट माई टाइम। और नहीं लग रहा है कि फाइनल डिसीजन हो चुका है, पछघुंचा नहीं बीरो जातो के, पछघुंचा माने नो बैक गियर, पछघुंचा नहीं बीरो जातो के, बीरो माने वीर, हाँ, न पड़ाए से हु पुराणो आतंके। जीवन विकल से, जीवन का भय से वो भाग नहीं जाता है, भले सामने गोली खा ले। वो नेचर हो तो रहो, नहीं है तो भागो। निर्णय सही से लो, क्योंकि आगे जब मेरा ट्रेनिंग हो जाएगा तो फिर सुभाष बोस का डायलॉग मारूंगा, जिसको भागना है अभी से भागो, युद्ध शुरू हुआ भागेगा तो गोली तो हम मार देंगे। अल्प विद्या भयंकरी। तो इसलिए जब मैं शुरू नहीं किया हूं, उससे पहले भाग जाओ। और शुरू किया और भागा, हम नहीं छोड़ेंगे, हम पीछे से गोली दाग देंगे। दिस इज द रूल। इन है, आउट नहीं है। मैं सबको क्यों बोलता हूं कि देखो, ये सब साधना कर लो, राम कृष्ण भगवान जीसू अल्लाह सब करो, ये काली और दुर्गा के पीछे मत पड़ो, क्योंकि वंस इन है, आउट नहीं है। एक बार पकड़ा तो मृत्यु तक, और मृत्यु का अगला मृत्यु तक, अगला जन्म तक। तुम छोड़ भी दोगे, वो नहीं छोड़ेगी, वो पहुंच जाएगी एकदम खंडाखर प्रधारणी बोल के छोड़ने वाले नहीं। माँ किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए इस लाइन पे मत पढ़ो, और पढ़ते हो तो जाने का भूल जाओ। ये क्या, और भागा तो वो नहीं छोड़ेगी।
वो क्या छोड़ेगी, उसका जो 64 जोगनी है, भूतनी पितनी सब तुम्हारे गर्दन पे। साइंटिफिकली हाँ वो एनर्जी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जी। ऐसे ही गुरुकुल मार्ग है। ये साधना, ये संस्कृति करना है, अच्छा से करो, नहीं करना है छोड़ दो। सबको बोलता हूँ, इसीलिए दुश्मन है मेरा। और बाबा रांगेश्वर से लेके जितने भी आए हैं, नागेश्वर, रांगेश्वर बाबा, नागेश्वर, हाँ हमारा है, आएगा, दिखा देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ मैं सबको भगाता हूँ, गेट आउट। हाँ करना है 100%, नहीं करना है 10-5% में मेरे से काम नहीं चलेगा। नो पार्टनरशिप जी एंड नो टेम्पररी वर्क, 100% चाहिए। जी बोलो इससे भी करेंगे और उससे भी करेंगे, नहीं होते। और तुम्हें इतना एम्फेसिस देने के पीछे कारण है कि तुम्हें इसे ही करना है, इसे भी नहीं। यू आर नॉट ए पार्ट टाइमर, यू आर फुल टाइमर एंड आई नीड दैट फुल टाइमर। हाँ। भले वो चोर चमारू चक्का हो, करना है तो फुल टाइम ही करो, नहीं तो वो पार्ट टाइम करने से ये तो कुछ नहीं निकलेगा। कुछ नहीं निकलेगा जी बिल्कुल। तो दिस इज ऑल अबाउट 5 डायरी मेथड। और हर फुल टाइमर को, हर गुरुकुल आचार्य को ये 5 डायरी मेथड अत्यंत आवश्यक है जीवन पे उतारना। दिखाना नहीं है, जी जी मैं ऐसे रख के दिखा सकता हूँ, मेरे पास बहुत लोग आए हैं ऐसे दिखाने वाले, लेकिन जीवन पे जीना, उतारना, लिखना, फॉलो अप करना। शब्द को सुनो, जी रिपीट, उतारना, जीना, फॉलो अप करना और डायरी के अनुसार अपने को गाइड में डालना, और फिर जाके सफलता है। नहीं तो बोलते हैं, बहुत सारे आते हैं, सर हम 5 डायरी मेंटेन कर रहे हैं, चाटो। बहुत लोग करते हैं। तुमको अगर कल खाना बनाना है तो आज से प्लानिंग, कल काम करना है तो आज से प्लानिंग, तुम्हारा होमवर्क, होम टास्क, फील्ड वर्क, एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, और नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, और इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, उसके साथ चले या नहीं चले। फिर न्यायपूर्वक समय को भाग करना। अभी 2 घंटा खेती में देने से तो नहीं होगा। जो चाहता है 8 घंटा, तुम उसे 2 घंटा दे रहे हो, नहीं हो। क्लियर?